पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी और एआईएमआईएम की तरफ से इस बयान की पुरजोर तरीके से आलोचना की जा रही है, तो कांग्रेस के सीनियर नेता अजीत शर्मा पंजाबी भाषा की समझ नहीं होने का हवाला देकर इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, उनका जो शब्द है पंजाबी भाषा है वो मुझे समझ में नहीं आता। उसकी पंजाबी भाषा मुझे आता नहीं, उसका मीनिंग क्या है बोलने का वो मैं समझ नहीं पाया। मैं पढ़ा हूँ लेकिन अब लोग अलग अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, बिहारी इतने शक्तिशाली हैं, उसके बिना तो कोई भी स्टेट का तरक्की नहीं हो सकता। लेकिन उनके पंजाबी भाषा का मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उसको मैं उस समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो। मगर बिहार के लोगों को बाहर रखने की अगर बात होती है तो सर क्या ये सही है? नहीं, बिहार को बाहर रखने का कोई सवाल ही नहीं। बिना बिहारी के तो कोई स्टेट ही तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए वो पंजाबी भाषा मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो। लेकिन बिहार के बिना पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बयान पर ऐतराज जताया है। इमाम ने कहा कि अगर बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में न जाएं तो वहां का काम ही नहीं चलेगा। लोगों से अगर तकलीफ हो रही है तो बिहार के सरकार को समझना चाहिए कि हमारे लोग पंजाब जाने पर बेबस मजबूर और लाचार क्यों हैं, है ना। हमारे लोगों को बाहर जाकर गालियां क्यों सुननी पड़ रही हैं। पलायन को रोकने का सरकार ने वादा किया था, अगर पलायन रुक गया होता तो किसी पंजाबी को कहने का मौका नहीं मिलता। और उन पंजाबियों को याद करना चाहिए कि जब पंजाब के दिन गिरे हुए थे तो पंजाब बिहार के इलाके में बसों में चालक भी वही हुआ करते थे। और अगर उनको भी कहते हैं कि हम 7 स्टेट की तरफ जाने नहीं देंगे, इस तरह की बात किसी जिम्मेदार ओहदे पर, संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। ये देश सबका है, ये देश सबके लिए है, जिसमें सब जगह आने जाने की लोगों को इजाज़त है। इस तरह की बात भेदभाव वाली नहीं करनी चाहिए। और इसमें कांग्रेस के लोगों को चिंतन और मंथन करना चाहिए। प्रियंका भी थी उसमें, प्रियंका गांधी उसमें, है ना। तो ये कांग्रेस वालों के लिए भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस वाले लोग क्षेत्रवाद के इस तरह के नारे को कैसे हवा दे रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को माफी मांगने की नसीहत दी है। जब अपने आप पर आ जाता है ना तो 100 बिहारी सब पर भारी होता है, एक बिहारी 100 पर भारी होता है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रियंका जी की उपस्थिति में जो बिहारियों का अपमान हुआ है, इस पर उनको माफी मांगना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में हिजाब को लेकर जो विवाद है उस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। ड्रेस कोड बनता क्यों है? ड्रेस कोड इसलिए बनता है कि सब बराबर लगे, कोई ऊंच नीच न लगे, कोई अगड़ा पिछड़ा न लगे, इसलिए ड्रेस कोड बनाया जाता है। अब विद्यालय में, आप शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक और मजहबी रूप में जाइएगा, यह आपत्तिजनक है। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान का निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों को बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। नवीन ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों के अपमान के वक्त प्रियंका गांधी ताली बजा रही थीं। मुख्यमंत्री वहाँ के, ये कांग्रेस की जो सोच है कि डिवाइड एंड रूल और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी, जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं। शर्म आना चाहिए अपने आप को। यूपी की बेटी कहने वाली आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस कितनी ही संकीर्ण और विकृति वाली मानसिकता से काम कर रही है। बिहार की जनता और देश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है और यूपी में इसका हिसाब होगा। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री, और विशेष रूप से कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाता है। ये जिस प्रकार से जो टिप्पणी है, हो सकता है बिहार के बारे में अगर कोई और टिप्पणी करे, लेकिन अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी यूपी की बेटी जी, प्रियंका साथ में खड़ी थी, हंस रही, यूपी की बेटी खुद को कहती है। देखिए, बेटी खुद को कहती है। जिस प्रकार का ये आचरण, सोच है, व्यवहार है, दृष्टि, और बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है, ये केस और कांग्रेस की मानसिकता उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। विवाद बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान पर सफाई दी है। चन्नी की सफाई के बाद इस विवाद को भुला देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।